ये है 2023 वाली इंडेवर, जिसमें आपको लैंड क्रूजर जितना साइज मिलता है, आपको लैंड क्रूजर जितनी पावर मिलती है, लिटरली फॉर्च्यूनर से कम प्राइस में। लेकिन हम अब इस गाड़ी को बहुत दूर से देख सकते हैं, इसमें कभी एक्सेस नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन है ये फोर्ड का सानंदो वाला प्लांट, जो कि इंडिया के हाईटेक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से एक है। पर काफी लोग कहते हैं यही प्लांट रीजन है इस ब्रांड के फेलियर के पीछे। देखते हैं क्यों, जिसके लिए हम चलते हैं फोर्ड के चेन्नई वाले प्लांट की तरफ, जिसमें 1990s में फोर्ड इंडिया में एंटर किया था। बाकी सारे कार कंपनीज भी इंडिया में एंटर कर रहे थे इतने गोल्ड रश में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फोर्ड ने सबसे पहले इंडिया में अपनी स्कॉड को लॉन्च किया था, जो कि इस ब्रांड की बजट यूरोपियन सीडेन थी, जिसमें ना तो आपको पावर विंडोज मिलती थी, ना तो आपको पावर एसी मिलता था, और ना तो पावर स्टीयरिंग मिलता था। एवरीथिंग इज नॉन पावर। पर ये गाड़ी ऑब्वियसली बहुत बुरा पिट गई, क्योंकि फोर्ड को इंडिया को लेके एक डिलीमा था, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर प्राइस को लेके गाड़ियों को खरीदे हैं, उन्हें फीचर वीचर कुछ नहीं पता। पर इंडियंस ने दिखा दिया कि हमें फीचर भी चाहिए गाड़ी में, प्राइस अगर कम भी दे रहे हैं तब भी क्या हो गया, हमें बढ़िया फीचर चाहिए। तब फोर्ड को समझ आ गया कि अगर हम बाहर की गाड़ी को इंडिया में डायरेक्टली लॉन्च करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, इंडिया के लिए अलग से गाड़ी बनानी पड़ेगी। और साथ ही में अगर हमें इंडिया में अलग से गाड़ी बनानी है तो इंडिया में एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ब्रांड अपना सबसे पहला प्लांट सेट करता है चेन्नई में। इस प्लांट से ब्रांड गाड़ी को लॉन्च करता है, जो कि पूरे इंडियन कंटेंट और जो कि पूरे इंडियन के हिसाब से बनी होती है। ये गाड़ी इंडियन को कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। एक साल के अंदर अंदर ये गाड़ी अपनी बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन जाती है। कस्टमर इसके पीछे पागल हो रहे थे, इसकी वेटिंग पीरियड आ रही होती है। इसके सक्सेस को देख के फोर्ड अपनी 2003 में इंडेवर को लॉन्च करते हैं, जो कि इतनी कुछ मैटर करती नहीं है। ओह सॉरी मैटर करती है, क्योंकि फोर्ड के ओवरऑल सक्सेस में मैटर नहीं करती। ये वाला सेगमेंट कुछ उस टाइम में ज्यादा ही नीच था, तो इसमें सेल हो भी रही है थोड़ी बहुत, तब भी बहुत कम होगी ओवरऑल ब्रांड के सब फैक्टिव से। लेकिन फोर्ड को समझ में आ गया था इंडियन ऑडियंस को डिजर्व करना है तो एक ऐसी गाड़ी बनानी पड़ेगी जो कि रिलायबल हो, जो कि फास्ट हो, और जो कि गुड लुकिंग हो, जो कि स्ट्रॉन्ग हो, और साथ ही में परफॉर्मेंस बढ़िया हो, और लग्जरी भी बढ़िया हो। 3-4 लाख रुपए बता देंगे इसमें, अगर बना सकते हैं तो बढ़िया बनाओ। तब फोर्ड अपनी फीगो को इंडिया में लॉन्च करता है, जो कि इस ब्रांड की कॉम्पैक्ट हैचबैक होती है। और ये गाड़ी कुछ ज्यादा बढ़िया से सक्सेस बन जाती है दोबारा से। एक साल के अंदर अंदर इस गाड़ी के 75,000 सेल हो जाती है, जो कि फोर्ड के पिछले 3-4 साल के सेल मिलाकर होता है। उसके बाद फोर्ड ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में उनको कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल दिखता है। जो उस टाइम के फोर्ड के इंडिया हेड एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2020 तक इंडिया का कार मार्केट 7 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच जाएगी। और आज हम 2023 में हैं और हमारे कार मार्केट 3.5 मिलियन यूनिट तक। भाई लिटरली 10 साल में हमने प्रोग्रेस नहीं करा। जो थ्रेस्ट होल्ड ब्रांड्स ने रखा था कि इतनी सेल्स हो जाएगी, उससे आधी यूनिट पर अभी हम हैं। 3 साल बाद भी उस वाले थ्रेड होल्ड के। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार, मेहनत करो, कुछ कमाओ, गाड़ियां खरीदो। लिटरली बाहर के लोगों ने हमसे एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो तो उससे हम आधे परफॉर्मेंस पर है। तो अभी और जाके गाड़ियां खरीदो, और जाकर सब्सक्राइब कर लो कार क्रूजर को। और अभी हमारा सब्सक्राइबर एम है 100, तो जाओ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। और फिर फीगो के सक्सेस के बाद ये ब्रांड अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट को इंडिया में लॉन्च करता है, जो कि और एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में एक नए सेगमेंट को स्टैब्लिश करती है, जो कि सब 4 मीटर एक एसयूवी वाला ब्रांड होता है। और लिटरली ये सेगमेंट में अपनी बॉस होती है उस टाइम पे, और लोग हो रहे थे इसके पीछे बहुत पागल। और फोर्ड और ओवरविल्म हो जाते हैं इंडिया में इंडियन मार्केट को लेके, और डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया में 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करके और एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जिससे बाकी सारे कार मेकर को पता चलेगा गाड़ी असलियत में बनाना होता क्या है, व्हाट इज रियल कार मैन्युफैक्चरिंग। इस वाली कार मैन्युफैक्चरिंग में फोर्ड 2.5 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहता था, और साथ ही में हाई ऑटोमेशन चाहता था, ताकि ये ब्रांड हाई क्वालिटी कार्स को बना पाए। और ये ब्रांड इस प्लांट के लिए जगह चूज करते हैं सानंद, गुजरात। और जब से इस वाले प्लांट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, जब से इस पे पैसा लगाना शुरू करते हैं, और तभी से इस ब्रांड के डाउनफॉल होना शुरू हो जाती है, जिसमें फोर्ड इस वाले प्लांट को अमेरिका से और अपने यूरोपियन प्लांट के जैसे बनाना चाहते थे, ताकि गेल 4 प्रोटेक्शन मिलती है। गेल 4 का मतलब होता है ये प्लांट कितनों किलोमीटर की हवा चल सके बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डिस्टर्ब किए हुए, जो कि फोर्ड सानंदो वाला प्लांट है उसमें गेल 4-9 वाले प्रोटेक्शन रखी। मतलब इस प्लांट के आसपास 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी हवा चलती है, तो इस वाले प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एकदम सही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनने वाली है। पर दोस्तों दिक्कत की इंडिया में हवाएं इतनी तेज स्पीड की चलती है कि गेल 4 प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है। और इस वाले प्रोटेक्शन को बनाने के लिए फोर्ड ने अपने प्लांट में सैकड़ों करोड़ों रुपए फालतू खर्च दिए, जिसकी जरूरत ही भी नहीं है। तो बस यही कम है, तो इस ब्रांड
ब्रांड ने अपने ऑटोमेशन में, ये ब्रांड चाहता था कि उनकी गाड़ियां 90% ऑटोमेशन के साथ बने।